दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं टॉक विद अशोक सिंह। आज सफलता की कहानी में हम एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं जो कभी चैरिटेबल स्कूल में पढ़ने को विवश हुआ करते थे, जिन्होंने पहली कक्षा से लेकर इंजीनियरिंग तक की शिक्षा या तो चैरिटेबल संस्थाओं के बदौलत या फिर लोगों के चंदा और दान के बदौलत हासिल की। आज वो महीने का 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, जगुआर कार की सवारी करते हैं, कई देशों की यात्रा कर चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो हिंदुस्तान के लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। आज YouTube के ऊपर उनको 10 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, सुनते हैं, और वो हैं पंजाब प्रांत के अमृतसर के रहने वाले मुनीश चोपड़ा जी। आइए हम सुनते हैं मुनीश चोपड़ा की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो और सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी होगी मेरे दोस्त, अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों के सामने रखो। yes. तो मेरा नाम मुनीश चोपड़ा, बाय प्रोफेशन मैं एक आईटी कंसल्टेंट हूं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले, बचपन में चले तो बचपन में मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, तो बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस देखे बचपन में। माताजी मेरे गवर्नमेंट जॉब करते थे, लेकिन मैं चैरिटेबल स्कूल में पढ़ा जहां पर फ्री एजुकेशन मिलती थी। और उसके बाद +1 +2 की वो भी ऐसे ही फ्री में कर ली। और उसके बाद इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुई, वो भी फ्री में होगी, वो भी चैरिटी में होगी, किसी ने फीस मेरी दे दी 4 साल की। तो ऐसे हालातों से मैं निकला था, क्योंकि पिताजी की डेथ के बाद काफी फाइनेंशियल चैलेंज आ गया था। लेकिन सपने बड़े बड़े थे, बोलते हैं ना, किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो जो कुदरत है, जो नेचर है, आपकी हेल्प करती है दोस्तों। तो सपने बड़े बड़े थे, लाइफ में कुछ करना चाहते थे, तो इसलिए भगवान हर स्टेप पे कोई ना कोई मुझे मुकाम पे हेल्प करते रहे। और जैसे मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई दोस्तों, वैसे ही मैंने एक कंट्री था फॉरेन में, वहां पर अप्लाई किया वीजा, लेकिन बनी नहीं बात। फिर मुझे एक टीचर की जॉब करनी पड़ी एज ए लेक्चरर। साथ में अपना इंस्टीट्यूट खोला, मैंने एकेडमी खोली एक्चुअली। और फिर दोबारा ट्राई किया मैंने बाहर जाने का, लेकिन बनी नहीं बात। उसी दौरान इनकम अच्छी थी, 30-35 हजार रुपये आ जाता था मुझे, दोनों सैलरी और अपना बिजनेस इंस्टीट्यूट का मिलाकर। तो मेरी शादी होगी, वाइफ ने बेबी कंसीव कर लिया, लेकिन बाहर जाने के चक्कर में ना तो नौकरी रही और ना ही वो अपना जो इंस्टीट्यूट था वो भी बंद हो गया, मुझे बेचना पड़ा। तो मैं फिर जीरो पे आ गया। लेकिन हिम्मत नहीं हारी कभी, क्योंकि बचपन में भी जब पिताजी की डेथ हो गई थी तो बड़े चैलेंजेस देखे थे। तो इसलिए मुझे पता था कोई बात नहीं, इट्स ए पार्ट ऑफ द गेम, गिर गए हैं तो क्या फर्क पड़ता है, दोबारा उठ जाएंगे। तो फिर मैंने 6000 रुपए की नौकरी से शुरू किया चंडीगढ़ में, और उसके बाद चेन्नई में फिर मैंने जॉब चेंज की। फिर मैं नोएडा में आ गया, बड़ी जॉब चेंज करता रहा। फिर मैं चंडीगढ़ आ गया, चंडीगढ़ से फिर मैं नोएडा चला गया। इतनी मैंने नौकरियां बदली, मैं आपको क्या बताऊं। जब भी मेरी इंटरव्यू होती थी, जो पूछते थे ना भी नौकरी क्यों चेंज कर रहे हो, तो हर बार कोई ना कोई जुगाड़ लगाता था, हर बार कोई ना कोई ऐसा बोलता था। तो जब वापस दोबारा लास्ट जो मैं आया नोएडा में, तो मेरी एक इंटरव्यू हुई, तो उन्होंने पूछा भी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो। तो वो अभी भी लेटर मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो मैंने उनको बोला, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम ए सेलिब्रिटी बट अनफॉर्चुनेटली बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मतलब मैं हमेशा एक स्टार बनना चाहता था, लेकिन किस्मत बोल लो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। तो दोस्तों एग्जैक्टली बोलते ना भी भगवान की कुछ प्लानिंग होती है। तो अचानक अगले हफ्ते मुझे कॉल आता, बोलते कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, कुछ करना चाहते हो। मैं तो पहले रेडी बैठा था। तो मुझे एक मीटिंग में बुलाया गया, वो एमवे कंपनी की मीटिंग थी। तो वहां पर जब उन्होंने प्लान दिखाया तो मैंने देखा यार यही तो चीजें थी जो चाहिए थी। बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ियां। मैं बहुत बड़ा ड्रीमर था शुरू से ही, क्योंकि मेरी एसोसिएशन स्कूल कॉलेज में अच्छे लड़कों के साथ रहती थी।
और मैंने फिर वो MA बिजनेस शुरू किया। 9 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर मैं एक बार कनाडा भी गया, वहाँ इस इंडस्ट्री की बिग पिक्चर देखी मैंने। तो वहाँ पर एक फाउंडर प्लेटिनम लेवल होता है, उस पर टच किया मैंने। इनकम भी थी अच्छी, 50, 60, 70 हज़ार आ जाता था, कभी कम आ जाते थे, कभी थोड़े ज़्यादा आ जाते थे। लेकिन बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, 9 साल स्ट्रगल करने के बावजूद भी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए थे जो हासिल करने के लिए आए थे। लास्ट जॉब हालांकि मेरी इन्फोसिस कंपनी है उसमें थी। जब मैं वहां पर MA करता था पार्ट टाइम साथ साथ, तो मैंने कमिट किया भी अब मैं जॉब नहीं करूंगा। मैंने अपनी कंसल्टेंसी का काम किया, साथ साथ MA बिजनेस करते रहे, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। लोग छोड़ते जा रहे थे, इधर से लेकर आते थे, उधर से छोड़ के चले जाते थे। तो हुआ क्या, जॉब छोड़ने के बाद बिजनेस भी डाउन आ गया और जॉब भी नहीं रही। फिर स्ट्रेस हो गया, लेकिन फिर भी घबराए नहीं। ठीक है, मैंने कहा कोई चक्कर नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, फिर उठ जाएंगे, उसमें क्या। तो मैंने दोबारा मार्केटिंग करनी शुरू की, अपना नया बिजनेस शुरू किया। कैमरे कुमरे बेचे, सॉफ्टवेयर बना बना के, वेबसाइटें बना बना के बेची, दोबारा फिर खड़े हो गए। तो फिर मैं MA बिजनेस करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर वही चैलेंज आ रहे थे, गेम सेट नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा यार कुछ चेंज किया जाए, कुछ किया जाए एक्चुअली। तो दोस्तों अचानक मैंने MA को छोड़ दिया, मेंटली क्विट कर दिया मैंने। और एक दिन मुझे कॉल आता है, बोलते हैं भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाय पीनी है आपके घर पे। तो वो मेरे दोस्त थे पुरानी कंपनी के, जिनका फोन आया था, फिर मना नहीं कर सकते थे। जब वो घर आए, उन्होंने डेमो किए, तो आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा यार इतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और इतना जेन्युइन सा प्राइस। तो बस दोस्तों मैंने ID लगा ली अपनी, मैजिक कॉर्नर खोल लिया मैंने 21,000 रुपए का। तो मैंने कहा चलो यार सबसे पहले तो प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, अगर प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे यूज करने में भी तो फिर काम करेंगे। प्रोडक्ट अच्छे लगे हमें और बाद में काम करना शुरू किया। मैं पार्ट टाइम करता था इनिशियली, तो मैंने 1.5 साल पार्ट टाइम किया, लेकिन 1.5 साल में भी मुझे मतलब कोई इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती थी। ठीक थे, न्यूट्रल थे, ना पॉजिटिव थे ना नेगेटिव थे। शाम को 1-2 घंटे लोगों को डेमो प्लान कर देते थे, क्योंकि पहले भी काफी लॉस हो गया था पुरानी कंपनी के अंदर। तो फिर क्या हुआ, 2 मई 2015 को टर्निंग पॉइंट आया बिजनेस के अंदर। हमें समीर मोदी जी से मिलने का मौका मिला, और मैं और मेरी टीम के कुछ 25-30 लीडर थे जो मैं ले गया। और वहां पर दोस्तों मैंने और मेरे वाइफ ने डिसाइड किया यार हम इसको सीरियसली बिल्ड करेंगे, और हम दोनों में से एक फुल टाइम करेगा। वापस आए, मेरे वाइफ ने सॉफ्टवेयर का काम संभाल लिया, और मैं धीरे धीरे 1.5 साल बाद मैं फुल टाइम आ गया इसमें। जैसे ही दोस्तों मैं फुल टाइम आया, 5 महीने के अंदर आई बिकम फर्स्ट एंड फास्टेस्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड ऑफ मोदी केयर इन नॉर्थ इंडिया। मैं पंजाब का GBD बन गया पहला, और 4 लाख रुपए का चेक था। लेकिन फिर चैलेंज आए, हमारे कुछ बिजनेस में उथल पुथल हुई, हमारे सीनियर कहीं और चले गए, तो बिजनेस में डिस्टर्बेंस होगी काफी, फिर नीचे गिर गए। तो फिर क्या था, मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, फिर क्या हुआ, फिर ऊपर उठ जाएंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ता आप गिरते कितनी बार हो, फर्क सिर्फ इस पे पड़ता है दोस्तों, आप गिर के उठते कितनी बार हो, बाउंस बैक कितनी बार करते हो। वो अंग्रेजी में कहावत है, वेन एवर यू गेट सेट बैक डू नॉट सिट बैक, स्टेप बैक और बाउंस बैक। तो मैंने फिर मेहनत करनी शुरू की। हमने 6 महीने के अंदर बिजनेस दोबारा उठा लिया हम लोगों ने। तो ये मुझे एक बात समझ लगी थी, जिंदगी में नीचे गिरना ऊपर उठना, नीचे गिरना ऊपर उठना, इट्स ए पार्ट ऑफ द गेम। तो कभी बिजनेस नीचे भी जाता तो कभी घबराना नहीं होता। मैं तो एक बात समझ गया था, मैं कोई बात नहीं यार, पहले तो 0 से उठाया था, जब नए नए शुरू किया था तो 0 से उठाया था ना। तो जब मैं GBD बना था 4 लाख के चेक से, मेरा चेक आ गया था 1.5 लाख के ऊपर, 4 लाख से सीधा 1.5 लाख। लेकिन घबराए ही नहीं, मैंने कहा यार पहले तो 0 से बिल्ड किया था, अब तो 1.5 लाख आ रहा है, रीबिल्ड करना, दोबारा रीबिल्ड कर लेंगे, उसमें क्या। तो हमने रीबिल्ड किया, और रीबिल्ड करने के अंदर मैं आपको बताऊं, एक टीम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिनका मैं हमेशा थैंकफुल रहता हूं, और जब भी उनसे मिलने का मौका मिलता तो आई फील ब्लेस्ड। और वो दोस्तों थी बिहार की टीम। आपके जो गुरु हैं, महागुरु हैं, आपके मेंटर्स हैं, उनका बहुत हाथ रहा मेरा दोबारा बिजनेस उठाने में। सबसे पहले हैं आपके महागुरु रवीश रस्तोगी जी, राजेश गुप्ता जी और अनूप गुप्ता जी। ये तीनों अमृतसर आए, इन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने बोला भी हम आपकी सेमिनार्स करेंगे, आप करो। और स्पेशल टीम मेरी की काउंसलिंग वगैरह की इन्होंने, इतने जबरदस्त टिप्स दिए। जैसे ही बिहार नंबर 1 बना, और बस उनके नक्शे कदम पे हम भी चलते रहे, और करते 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 आज हम भी 1 ईयर क्लब में आ गए दोस्तों। ठीक है, तो मैं तो बड़ा फॉलो करता हूँ, बोलते ना एक बिहारी सब पे भारी, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, सच में ही है। मेरी टीम में भी जो मेरे दोस्त हैं, एक
जिनका सबसे बड़ा टाइटल है वो भी बिहार के ही हैं। तो मुझे जो बिहार के लोग हैं बड़ा प्यार है उनसे, क्योंकि दे आर वेरी पैशनेट, वेरी हार्ड वर्किंग, बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं। ठीक है ना, उनको थोड़ा सा भी नजर आ जाए ना यार यहाँ पर गेम सेट हो सकती है तो दिन रात एक कर देते हैं। तो मैं सल्यूट करता हूँ की कृपा से आज मेरे 7 साल हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर। और जो भी एक आम नेटवर्कर के ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं ना, जब उसको प्लान दिखाते हैं भगवान ने सारे पूरे कर दिए। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया इस बिजनेस से, 7 साल के सफर के अंदर क्या क्या अचीवमेंट है। मैं थोड़ा सा एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं प्लीज। ये दोस्तों मेरा बेटा है। सबसे पहले मैंने एक छोटी गाड़ी ली थी K10, फिर ये गाड़ी ली थी स्कोडा, देन ये सर ये रैपिड, हाँ रैपिड, देन ये फॉर्च्यूनर ली थी टॉप मॉडल फुली ऑटोमेटिक 36 लाख रुपए की। जिस दिन लॉन्च हुई थी उसी दिन मैंने बुक कराई थी। ये मेरी ड्रीम कार थी दोस्तों। और 2012 में मैंने सपने लिखे थे और मुझे पूरा विश्वास है जो चीज एक बार लिख देते हैं और वो जरूर पूरी होती है। मैं लिखे हुए सपनों में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ दोस्तों। ठीक है, देन ये मेरे ब्यूटीफुल वाइफ पूजा चोपड़ा जी, आज मैं जो भी कुछ हूँ इनकी बदौलत ही हूँ और भगवान का शुक्र करता हूँ कि ये मेरी जिंदगी में आए। ये मेरी एक और प्यारी सी कार जैगवार, ठीक है, रेड कलर की, पिछले लॉकडाउन में ली थी हमने। ये हमारा प्यारा सपनों का घर। मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक बहुत ही प्यारा विला है। हमारे घर के बिल्कुल सामने वाली एक लेन है, वहां पर बड़े सेलिब्रिटी भी रहते हैं। एक नवजोत सिंह सिद्धू है, उनका भी घर हमारे घर के पास है। कपिल शर्मा है, उनका भी घर हमारे पास है। एक सुदेश लहरी है जो कृष्णा के साथ होते कॉमेडियन, उनका भी घर हमारे घर के पास है। बहुत सारे फिल्म स्टार हैं। अभी कोरोना में पता चला सब लोग इधर वॉक वॉक करते थे, तो वहीं पर ही भगवान ने हमें ये एक प्यारा सा विला दिया। घर के बाहर भी मोदी घर लिखा हुआ है। ये हमारा अमृतसर का घर है जहां पर हम अभी रहते हैं। ये हमारा चंडीगढ़ का घर है दोस्तों। ठीक है, मैंने 3 रेजिडेंस इस बिजनेस से लिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान की कृपा से दोस्तों ये एक बहुत प्यारा विला है, लेकिन इसके ऊपर एक भी रुपए का लोन नहीं है दोस्तों। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मोदी घर। ये हमारा एक फ्लैट है चंडीगढ़ के अंदर, बहुत प्यारा 3 BHK फ्लैट है। ये भी हमने इसकी रजिस्ट्री कराई है, एक भी रुपए का लोन नहीं है दोस्तों इसके ऊपर। दिस इज द पावर ऑफ मोदी घर। ये हमने एक वर्किंग करने के लिए एक छोटा फ्लैट लिया था चंडीगढ़ में, ये भी हमारे पास है। ये हमें पिछले साल 2020 में 80,16,000 रुपये आया था मोदी घर से। ठीक है, अभी तो हाईएस्ट चेक 10 लाख का, 10 लाख प्लस हो गया अब तो। ठीक है, तो अब तो 1 शेयर क्लब में आ गए, अब तो इनकम 1 करोड़ प्लस हो गई है। ठीक है, और ये ब्यूटी है दोस्तों। और मैं लिखे हुए सपनों में बहुत बिलीव करता हूँ। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ जो मैं करता हूँ, और आने वाले, ये तो सपने वो हैं जो पूरे हो गए, कुछ और आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये वो सपने हैं दोस्तों जो मैंने लिखे हुए थे, जो रिसेंटली पूरे हुए हैं। ये अभी लिखे थे, जनवरी 2021 में लिखे थे। ठीक है, मैं बहुत लिखता हूँ, जो भी कुछ चाहिए होता है मैं लिख देता हूँ। अभी पिछले साल मैंने 102 ड्रीम लिखे थे डायरी के ऊपर। ठीक है, उसमें से बहुत सारे पूरे हो गए। ठीक है, ये एक मैकबुक थी 2 लाख रुपए, ये ली। ये हमारा मिशन है इस साल का, 20 लाख रुपया महीने की इनकम। ठीक है, ये जलेबियां नीचे येलो ऑरेंज कलर की जलेबियों की फोटो लगाई हुई है। ये इसलिए लगाई है, ये जलेबियां तब खानी, मेरी फेवरेट है मिठाई ये, तो जलेबियां तब खाएंगे जब 20 लाख का चेक आएगा। ठीक है, सो ये 1 करोड़ रुपए की न्यू एसेट्स बनानी है इस साल। काफी कुछ इसमें बना लिया एक्चुअली। ठीक है, ये मेरा वेट था, जो अभी उत्तम भैया बोल रहे थे भी ये अभी आप स्मार्ट हो गए, तो ये मेरा टारगेट था 75 kg वेट, अभी मेरा 73 kg वेट है। ठीक है, तो लिखी हुई चीजों से बड़ा होता है, राइट। ये हमने एक पेंट हाउस का लिखा हुआ है, चंडीगढ़ के अंदर लेना है पेंट हाउस। ये इसकी कॉस्ट अभी पूछी थी मैंने, वो 5 करोड़ के करीब थी। ठीक है, ये मेरे बेटे का है। ये लिखा था 21 लाख रुपए की ज्वेलरी लेके देनी है वाइफ को, इसमें से तकरीबन 9-10 लाख की तो ले दी मैंने। ठीक है, अभी तक। ठीक है, ये था 20 लेग्स LPB करनी है इस साल। ठीक है, ये मेरी बेटी है, अभी 18 साल की हो जाएगी, इसको थार गाड़ी लेके देनी रेड कलर की। ये सारा मैंने लिखा हुआ। ये स्पोकन इंग्लिश का लिखा हुआ है, स्पोकन इंग्लिश में और इम्प्रूवमेंट करनी है, क्योंकि इस समय की डिमांड है ना, मोदी के इंटरनेशनल जा रही है। तो पहले तो हम लोगों को हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं आती थी बोलने, क्योंकि हम पंजाबी टच आता था, तो अब हिंदी तो ठीक होगी, अब इंग्लिश भी सीख रहे हैं। ठीक है,
ये प्रोफेशनल भंगड़ा डांस वो मैंने सीखा है, ठीक है। ये सारे ड्रीम्स हैं दोस्तों, छोटे बड़े। फिर अभी स्विमिंग सीखनी है, ठीक है, स्विमिंग आती है थोड़ी और सीखनी है। स्केटिंग सीखनी है, अभी कोविड करके अभी इस साल सीख लेंगे, ठीक है। ये 200 कार अचीवर टीम में आ रहे हैं, राइट। ये बेटे को एक आईपैड उसके पास है, लेकिन वो बोलता है ये मैंने ये वाला मॉडल लेना है, ठीक है। फिर 200 प्लस मिलियनर्स 2021 में आ रहे हैं। ये मेरा विजन बोर्ड है दोस्तों। मेरे रूम के अंदर एलईडी नहीं लगी हुई, जहां पर एलईडी उतरवा के मैंने ड्रीम बोर्ड लगवा लिया और ये सारे ड्रीम लगाए हुए। सो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है दोस्तों सपने लिखना, राइट। और मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ इस चीज के अंदर, मुझे पूरा विश्वास है जो एक बार हम लिख देंगे ना, भगवान जरूर पूरा करता ही करता दोस्तों, करता ही करता है, ठीक है। और मैं तो कई बार बोला करता हूँ ना, इस बिजनेस में अगर आपने कामयाब होना है ना तो 5 फैक्ट्रियां लगानी पड़ती हैं आपको। पहली फैक्ट्री आइस फैक्ट्री, वो कहाँ लगानी होती है? दिमाग के अंदर। दिमाग को हमेशा ठंडा रखना होता है। दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगानी होती है हमने? दूसरी फैक्ट्री यानी जुबान के ऊपर, शुगर फैक्ट्री। शुगर फैक्ट्री मतलब मिठास रखनी है जुबान के ऊपर हमेशा हमने। तीसरी फैक्ट्री वो कहाँ लगानी है? तीसरी फैक्ट्री दोस्तों जो लगानी वो हमने लानी है लव फैक्ट्री। वो कहाँ लगानी है? दिल के अंदर। सभी लोगों से प्यार करना है। ऐसा नहीं है कोई 50 पीवी करता तो उससे कम प्यार करना है, जो 100 पीवी करता है उससे ज्यादा प्यार करना है, ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है। ऑल आर इक्वल, सबको रिस्पेक्ट देनी है। चौथी फैक्ट्री कहाँ लगानी है हमने? चौथी फैक्ट्री लगानी है ट्रैवल फैक्ट्री। वो कहाँ लगानी है? पाँव में, मतलब मेहनत करनी है, दबा के मेहनत करनी है। और पांचवी फैक्ट्री जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पांचवी फैक्ट्री हमने लगानी है डिजिटल फैक्ट्री। वो कहाँ लगानी है? वो लगानी है दोस्तों मोबाइल फोन, सोशल मीडिया। मतलब आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर हम बदलाव नहीं करेंगे ना, चेंज नहीं करेंगे दोस्तों, तो बिलीव मी बहुत पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। देखो नोकिया ने चेंज नहीं किया था, सैमसंग ने चेंज कर लिया, बदलाव कर लिया, तो नोकिया पीछे रह गया, सैमसंग बहुत आगे निकल गया। याहू पहले आया था, गूगल बाद में आया था। याहू ने बदलाव नहीं किया, गूगल ने बदलाव किया, गूगल आगे। ऑर्कुट पहले आई थी, फेसबुक बाद में आया, लेकिन फेसबुक आगे निकल गया। क्यों? बदलाव। तो बदलाव तो करना पड़ेगा हमें। किसी ने बोला था अगर जिंदगी में वहां जाना चाहते हो जहां आज तक नहीं पहुंचे, तो वो काम करने शुरू कर दो जो आज तक नहीं किए। अगर वही काम करते रहे जो आज तक करते आ रहे दोस्तों, तो लगभग वहीं पे रहोगे जहां पर आप हो। तो बदलाव तो करना पड़ेगा, चेंज हमें अपने आप को करना पड़ेगा। और आज की डेट के अंदर सबसे बड़ा बदलाव क्या करने की जरूरत है दोस्तों? वो है डिजिटलाइजेशन। ऑनलाइन बिजनेस करना पड़ेगा हमें, ये समय की जरूरत है दोस्तों। लॉकडाउन के अंदर मेरा चेक डबल हुआ है सीधा, राइट। सो 5 से 10 लाख हुआ है, वो डिजिटल बिजनेस बिल्ड किया इसीलिए हुआ है, नहीं तो इतना भाग नहीं सकते थे जितना। मैं आपको बताऊं, बिकॉज ऑफ डिजिटल बिजनेस मेरी कुछ सर्जरी हुई थी मार्च के महीने में, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मार्च का महीना मैं ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में रहा। अप्रैल महीना भी मैं काम नहीं कर सका, किसी को कॉल भी नहीं की क्योंकि बोलने में प्रॉब्लम आती थी दोस्तों। लेकिन उन 2 महीनों में 20 लाख के करीब मुझे पैसे आए मोदी गिर से। क्यों? बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। लोग अपने आप काम कर रहे हैं, डिजिटल काम कर रहे हैं, लोगों को आदत पड़ चुकी है।